गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद बतावे दां। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद बतावे दां। सद्गुरु भेदी गुरु के चरणों में आदरणीय पूजनीय वंदनीय श्री साईं अरूढ़ जी के पावन चरणों में कोटि कोटि बारंबार दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दंडवत प्रणाम। सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी। और सभी संत समाज को भी दंडवत प्रणाम। सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी। आओ संतों महात्माओं, आज संसार में हम सभी देखते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में हर इंसान सुख की तलाश करता है, सुख की तलाश करता है, सुख की चाहना रखता है। लेकिन पदार्थों में सुख नहीं है, पदार्थों में सुख नहीं है, क्योंकि पदार्थ सुख का साधन है, सुख का साधन है, पदार्थ सुख नहीं है। इसीलिए कहा है, ये सुख चाहे सदा शरण राम की ले, शरण राम की ले। अगर सदा सदा के लिए सुखी होना चाहते हो तो जो राम है, जो चौथा राम है, इसकी शरण लेना पड़ेगा, इसकी शरणागत होना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा। क्योंकि ये जीव जो है, जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, आत्म अवस्था में नहीं आएगा, परमात्मा की अनुभूति इसे आत्मा को नहीं होगी, तब तक शरणागति नहीं हो पाएंगे, शरणागति नहीं हो पाएंगे। क्योंकि शरणागति परमात्मा को जानने में है, परमात्मा को जानने में है। लेकिन इससे पहले ये जीव शरणागति तो हो रहा था, लेकिन मन माया की शरणागति, निर्गुण निराकार सगुण साकार की अज्ञानता बस शरणागति, देवी देवताओं की शरणागति। शरण में तो था जीव, लेकिन अज्ञानवश झूठे सुख दुख में जीव चकराता था। और जो टेम्पररी ये सुख और दुख है, इसी में जीव ललायित था, इसी में जीव ललायित था। और सुख क्या है ये समझ नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। जो सच्चा सुख है केवल पार ब्रह्म परमात्मा राम है, यही सच्चा सुख है, यही शाश्वत सुख है, यही परम सुख है। और यही जो है सुख का सागर है, सुख का सागर है। जो पार ब्रह्म परमात्मा राम है, जो संतों ने इसे सार शब्द कहा, सार शब्द कहा, सबद गुरु कहा, सतगुरु कहा, यही परम गुरु है, यही परम गुरु है, यही सच्चा सुख है, यही सच्चा सुख है। तो ये सुख चाहे सदा शरण राम की ले, यही परम सुख संसार के जो
प्रकृति के परे, जो मन माया के परे, जो सुख दुख से परे है, यही सच्चा सुख है, यही सच्चा सुख है। परमात्मा ही परम सुख है, परमात्मा ही परम सुख है, और परमात्मा ही सुख का सागर है, परमात्मा ही सुख का सागर है। ऐसे परमात्मा को जानना है, ऐसे परमात्मा को जानना है। भेदी गुरु यही काम करता है, यही काम करता है। जो आवे तिस कंठ लगावे, बिरद स्वामी संदा, बिरद स्वामी संदा। जो भी आता है उसको अपने गले से लगा लेता है, गले से लगा लेता है। ये सदगुरु का विरद होता है, विरद होता है। साईं अरूण जी भेदी गुरु हैं, भेदी गुरु हैं। जो भी आता है, जो भी आता है गले लगा लेते हैं, गले लगा लेते हैं। परमात्मा का भेद बताते हैं। किसी का नाम नहीं पूछते, किसी की जाति नहीं पूछते, किसी का धर्म नहीं पूछते, किसी का जिला गांव स्थान नहीं पूछते। कोई किस गुरु के पास से आया है वो भी नहीं पूछते, वो भी नहीं पूछते। परमात्मा की लखाव करा देते हैं, परमात्मा की भेद बता देते हैं, भेद बता देते हैं। ये सच्चा सदगुरु हैं, ये भेदी गुरु हैं। परमात्मा भी ये नहीं देखता, ये नहीं देखता किसके अंदर प्रकट होना है, किसके अंदर प्रकट नहीं होना है। परमात्मा नहीं देखता, परमात्मा नहीं देखता। परमात्मा जीवों का भाग्य देखता है, भाग्य देखता है। जिस जीव के भाग्य जग जाते हैं, परमात्मा प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। परमात्मा हमेशा प्रकट है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञानी है। परमात्मा अपनी अनुभूति आत्मा को खुद कराता है, खुद कराता है। ठीक इसी प्रकार भेदी गुरु भी परमात्मा के काम में कोई दखल नहीं देता, दखल नहीं देता। भेदी गुरु केवल परमात्मा का भेद बता देता है, परमात्मा का भेद बता देता है, और किसी से भी कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता। परमात्मा ही शाश्वत सुख है, परमात्मा ही परम सुख है, परमात्मा ही सुख का सागर है। ये संसार दुखालय है, दुखालय है। ये साईं अरूण जी भी अपने वीडियो के माध्यम से इस बात को बताते हैं। ये संसार दुख आलय है, दुखों का घर है। जो थोड़ा सा क्षण भंगुर सुख है वो भी टेम्परोरी है, टेम्परोरी है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट केवल केवल परमात्मा राम है, परमात्मा राम है। इसीलिए कहा संतों ने कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जो संसार का झूठा सुख है, जीव इसी सुख को सुख मान बैठा है। ये जगत को अर्थात ये ब्रह्म को, काल को जीव जो है सुख मान रखा है। जीव जो है परमात्मा मान रखा है, पार ब्रह्म मान रखा है। और ये परमात्मा नहीं है, पार ब्रह्म नहीं है। और ये जीव को चबा रहा, क्योंकि जीव तो अविनाशी है, यानी जीव जो है परेशान हो रहा है। कुछ को मुख के अंदर, कुछ गोद में लेकर के बैठा हुआ है। इसीलिए कबीर साहब की बाणी फरमाती है कि सुख दुख से परे एक परम पद सुख, ता में रहे हो समाई, ता में रहे हो समाई। सुख दुख से परे जो परम पद सुख है, जो पार ब्रह्म परमात्मा है, पार ब्रह्म परमात्मा है, यही सच्चा सुख है। ये संसार के सुख दुख से परे है, परे है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जे नाम आधार, सो सुखिया जे नाम आधार। गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं पूरा संसार दुखी है, सुखी वही है जो नाम का आधार लिया है। परमात्मा राम पार ब्रह्म का आधार है, वही सुखी है, वही सुखी है। और पूरा संसार दुखी है, दुखी है।
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जिन पे नाम रतन धन होए, नाम रतन धन होए। कबीर साहब अपनी बाड़ी में फरमा रहे हैं और कह रहे हैं सब जग निर्धना है, कंगाल है, गरीब है, दुखी है। इस जीव की तरफ संकेत करते हैं, इस जीव की तरफ संकेत करते हैं कि जीव जो है कंगाल है, ये जीव गरीब है, जीव ही दुखी है। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य संसार की कंगाली, निर्धना, गरीबी, दुखी की बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। इस जीव को कह रहे हैं। जीव जब तक परमात्मा रूपी धन, नाम धन, राम नाम धन नहीं प्राप्त करता, नहीं अनुभूति होती है, तब तक वो दुखी है, तब तक वो दुखी है। निर्धन कंगाल गरीब है, धनवान धनवंता जब ही होगा जब उसके पास राम धन होगा, नाम धन होगा। जिसके पल्ले नाम धन नहीं, सोई समझो कंगाल, सोई समझो कंगाल। जिसके पल्ले नाम धन है, सोई सच्चे साह, सोई सच्चे साह, वही साहूकार हैं, वही सच्चे साहूकार हैं। संसार में हम देखते हैं गरीब कहता है कि धनवान सुखी होगा, धनवान सुखी होगा। जिसके पास माया होगा वही सुखी होगा, जिसके पास नहीं होगा वो गरीब होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक शब्द याद आया, गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे कुबेर सुखी, कुबेर कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे, राम नाम बिना सब जीव दुखारी, राम नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसी साहब भी, तुलसी बाबा भी विचार करके कहते हैं कि गरीब कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा को सुख है, राजा कहता है महाराजा को सुख है, और महाराजा कहता है सुख इंद्र को है। इंद्र कहते हैं कुबेर सुखी है, और कुबेर सुख कहते हैं कि विष्णु सुखी हैं। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, राम नाम बिना सब जीव दुखारी। परमात्मा को जो नहीं जानता है वो सब जीव दुखी है, दुखी है, दुखारी है। ये भाव कहा, ये बात कही कि सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे और रोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, जागे और रोवे। कबीर साहब कह रहे हैं उलटबासी है, उलटबासी है कि सभी संसार सुखी है, परमात्मा से मतलब नहीं है, आत्मा का कल्याण का मतलब नहीं है, खा रहा है और सो रहा है। दुखिया दास कबीर है, जो जग रहा है और रो भी रहा है, इन जीवों के तरस आ रहा है, दया आ रही है। ये बात संतों ने कही, ये बात संतों ने कही कि दुखिया कौन है और सुखिया कौन है। इस संसार में राजा भी दुखी है, राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। आशा तृष्णा सभी को सब घट में व्याप रही है। चाहे राजा होए, चाहे रंक होए, चाहे कोई महल में रहने वाला हो, चाहे कोई झोपड़ी में रहने वाला हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर, जगत सब दुखिया, संत सुखी मन जीता हो, संत सुखी मन जीता हो। कि पूरा जगत, पूरा संसार दुखी है, दुखी है।
संत केवल जो सत्य को जान लेते हैं, जो मन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो मन को काबू कर लेते हैं, वही सुखी हैं, वही सुखी हैं। जिन्हें परमात्मा की अनुभूति इस आत्मा राम को हो जाती है, चाहे महलों में रहे चाहे झोपड़ी में रहे, वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है, वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। परम सुख है, शाश्वत सुख, जो परमात्मा सुख का सागर है, सृष्टि शब्द का युग हो जाता है। शब्द परमात्मा राम सृष्टि को अपने साथ जोड़ लेता है, जोड़ लेता है। आगे और संतों ने बताया है कि 7 सुख के बारे में, 7 सुख के बारे में कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में बासा, छठवां सुख राज में पासा, राज में पासा, और 7वां सुख है परम ज्ञान प्रकाशा, परम ज्ञान प्रकाशा। ये 7 सुख के बारे में संतों ने कहा, ये 7 सुख के बारे में संतों ने कहा कि जो पहला सुख, दूसरा सुख, तीसरा सुख, चौथा सुख, पांचवा सुख, छठवां सुख, ये मन के राज को ले जाते हैं, मन के राज मिल जाते हैं। तो 7वां सुख है जो परम ज्ञान है, परमात्मा राम की अनुभूति है, इसको करना है। और ये हो जाता है, ये सारे सुख जो है जीवन में आनंद देते हैं। निरोगी काया, घर में माया, पुत्र सुलक्षणा नारी, पुत्र आज्ञाकारी, स्वदेश में बासा, राज में पासा, ये सारे सुख जो है आनंद देते हैं, आनंद देते हैं। जब परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, जब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, जब तक 7वां सुख नहीं प्राप्त होता, ये सारे छठवें 6 सुख होते हुए भी जीव कंगाल है, आनंद में नहीं है, सुखी में नहीं है, सुख नहीं है। इसीलिए कहा कि कुछ करनी कुछ कर्म फल, कुछ पूर्व जन्म के भाग। जाम्बुक बोला ई गति होई, अब तू का बोला काग, कि कुछ हम करनी लेके आए हैं, कुछ कर्म फल है, और कुछ पूर्व जन्म के, अनेक जन्मों के हमारे भाग्य भी हैं। इसीलिए ये बात कही कि पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए, भोजन की रुचि जाए। अगर पूर्व जन्म का पापी जीव है तो उसको हरि की चर्चा नहीं सुहाएगी, नहीं सुहाएगी। जैसे किसी को बुखार है, ज्वर है, और उसको अच्छे अच्छे भोजन खिलाया जाए, उसे भोजन अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जब तक जीव के भाग्य नहीं जगते हैं, तब तक जो है ये परम सुख पार ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती। क्योंकि 3 कर्म हैं, 3 प्रारब्ध, संचित, क्रियामान। कुछ हम प्रारब्ध लेके आए हैं, कुछ संचित लेके आए हैं, कुछ क्रियामान लेके आए हैं। 100% में 25% प्रारब्ध लेके जीव आया है, 75% संचित जमा है। जो हम क्रियामान कर्म कर रहे हैं, इसका भी भोग भोगना है। लेकिन जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति कर ली, जो 75% सच्चित कर्म है, वो भी 0 हो जाता है, वो भी 0 हो जाता है। जो 25% प्रारब्ध लेके आए हैं, उसमें भी माफी मिल जाती है। अगर सतगुरु की शरण में आ गए, परमात्मा की अनुभूति हो गई कि सतगुरु शरण में आकर के आई टले बला, जहां भाग्य में सूली लिखी है, कांटे में टल जाए, कांटे में टल जाए। अगर सतगुरु की शरण ले लिया, परमात्मा की अनुभूति हो गई, भेदी गुरु मिल गया, तो जो बहुत बड़ा दुख है वो छोटे में कन्वर्ट हो जाता है। जो सुख है जीवन में छोटा सा, वो बड़े सुख में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रताप है, ये शक्ति है। तो हमारा जो प्रारब्ध है उसमें भी रियायत मिल जाता है, रियायत मिल जाता है। संचित 0 हो गया, प्रारब्ध में रियायत मिल गया,
और जो क्रियात्मक कर्म हो रहा है ये भी जो अकर्म हो जा रहा, कर्म, क्योंकि अगला जन्म नहीं लेना। तो हमारा जो अगला पाप है, पिछला पाप है, सब माफ हो जाता है, सब माफ हो जाता है। जगदा मालिक याद होता दुख भी देंदा दुख नहीं, अगर परमात्मा याद रहता है तो दुख भी दुख नहीं देता है। चौगिद मेरे रामकार दुख लगे ना भाई, दुख लगे ना भाई, चारों तरफ मेरे राम है तो दुख की बात ही नहीं है, दुख की बात ही नहीं है, ये संसार की बात ही नहीं है। इसीलिए कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे का होए, दुख काहे का होए। दुख में तो सुमरन सब करते हैं, जो संसारिक दुख है, ये दुख सुख में सब, दुख में सब सुमरन करते हैं। और थोड़ा सा संसारिक सुख मिल जाता है तो दुख परमात्मा को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जो सुख है, शाश्वत जो सुख है, जो परमात्मा राम है, जो परम सुख है, जो इसको जान लेता है कि जीवन में दुख नहीं व्यापता, दुख नहीं व्यापता। तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, ये प्रकृति की भाषा है, ये प्रकृति की बात है, संसार की बात है। लेकिन सुख में सुमरन जब करता है तो दुख नहीं होता है, दुख नहीं होता है। सुख केवल परमात्मा राम है, परम सुख है। इस सुख की बात संतों ने कही, इस सुख की बात संतों ने कही, ये सुख है, ये सुख है। तो जे सुख चाहे सदा शरण राम की ले, शरण राम की ले। अगर सदा सुखी रहना चाहते हैं तो राम की शरण में आना पड़ेगा। जो संसार का सुख है ये सुख का साधन है, सुख का साधन है जो भी वस्तु संसार का है, लेकिन ये टेम्पररी सुख है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सुख तो केवल केवल परमात्मा राम है, परमात्मा राम है, ये सार शब्द है, सार नाम है, ये सतगुरु है, ये सच्चा सुख है। तो आज मैं साईं अरूज जी की कृपा से, इनकी दया मेहर से, परमात्मा की दया मेहर से ये जो कारवां चल रहा है, इतना आनंद, इतना सुख जीवन में मिल रहा है कि इसका बयान नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। तो अरदास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेता हुआ मैं शैलेंद्र तिवारी इन्हीं शब्दों से आप संतों से इजाज़त चाहूँगा। भेदी गुरु साईं अरूज जी के पावन चरणों में समर्पित और सभी जीव हंसों के चरणों में भी समर्पित, और दोनों हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर के सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।